नमस्कार, न्यूज नेशन आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा और बड़ी खबर, बड़ी मुहिम जो लगातार न्यूज नेशन चला रहा है, दिशा को इंसाफ दिलाने की यह मुहिम है। न्यूज नेशन की देशव्यापी मुहिम जारी है लगातार। न्यूज नेशन की खबर का बहुत बड़ा असर भी हुआ है। कल सुबह हमने सबूत ले जाने के बाद जब सीबीआई के अधिकारियों से मुलाकात की थी, उसके बाद क्या हुआ है यह आज आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। सीबीआई दिशा केस की जांच करेगी, सूत्रों के हवाले से यह खबर हमें मिली है। जांच के लिए मुंबई जाएगी सीबीआई की टीम। न्यूज नेशन पर चश्मदीद ने किया था दिशा केस में अहम खुलासा। चश्मदीद के खुलासे पर कल न्यूज नेशन ने सीबीआई को सबूत सौंपे थे। आपको बता दें कि सीबीआई को हमने सबूत सौंपे थे। हम लाइव आपको दिखाते हुए, देश को दिखाते हुए सबूत लेकर पहुंचे थे। न्यूज नेशन की जो हमारी टीम थी वो सीबीआई के दफ्तर पहुंची थी। और उसके बाद जो बड़ी खबर है वो ये कि अब सीबीआई इस मामले की जांच करेगी। सूत्रों के हवाले से एक खबर मिल रही है। हमारे साथ हमारे सहयोगी रोमानुल्लाह खान जुड़ गए हैं। रोमान, हमारी मुहिम और हमारी खबर का यह बड़ा असर है क्योंकि लगातार हम आवाज उठा रहे हैं, हम मांग कर रहे हैं, हम इंसाफ दिलाना चाहते हैं दिशा को, और हमारी इस मुहिम में पूरा देश शामिल है। देशव्यापी ये मुहिम हो चुकी है क्योंकि देश के अलग अलग तबके से लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमें मैसेज कर रहे हैं, हमसे बात कर रहे हैं और वो इससे जुड़ना चाहते हैं। देखिए, बिल्कुल जो न्यूज़ नेशन ने मुहिम चलाई थी, न्यूज़ नेशन ने अपनी जिम्मेदारी के साथ जो चश्मदीद न्यूज़ नेशन पे भरोसा करके उसके पास आया था, उसके भरोसे को बरकरार रखा और साथ ही साथ उसकी तमाम चीज़ों को वेरीफाई किया। अपने स्तर पर जब संतुष्ट हो गए उसके बाद फिर हमने उसको ऑन-एयर किया, जिसके बाद हमारी जिम्मेदारी बनती थी कि सीबीआई के पास जाकर वो जानकारी दे। लेकिन उससे पहले हमने मुंबई पुलिस कमिश्नर और महाराष्ट्र के गृह मंत्री के घर पर हमारे रिपोर्टर खड़े रहे, उनसे कहा कि ये सबूत है, आप ले लीजिए, क्योंकि मुंबई पुलिस का ये केस था। अगर कोई गलती हो गई थी तो वो चाहते तो उसको रीओपन करके री इन्वेस्टिगेशन उसको की जा सकती थी, लेकिन उन्होंने नहीं सुना। जिसके बाद हमने सीबीआई से समय लिया और सीबीआई को ये दस्तावेज जाकर सौंपे। ये दस्तावेज खुद में इतना बड़ा एक्सक्लूसिव खुलासा था कि सीबीआई ने छुट्टी वाले दिन शनिवार को ये रिसीव किया, जो हमने जानकारियां दी थी, जो दस्तावेज सौंपे थे, जो ऑडियो वीडियो सौंपे थे। और उसके बाद फिर दिल्ली में ये फैसला हुआ कि सीबीआई इस मामले की जांच करेगी, ऐसा सूत्रों से जानकारी मिली है। एक मीटिंग होगी जिसके बाद फिर आगे की रणनीति डिसाइड की जाएगी। लेकिन जानकारी इतनी भी मिली है कि जो एसआईटी की टीम यहाँ पर सुशांत केस की जांच के लिए आई हुई थी वो वापस मुंबई आएगी और उसके बाद फिर दिशा सालियान के मौत के मामले की जांच भी शुरू कर दी जाएगी। हालांकि अभी जो सुशांत की विसरा रिपोर्ट पर जो एम्स के डॉक्टर्स का पैनल है उससे आज जो सीबीआई की मीटिंग होने वाली थी वो अब अगले हफ्ते के लिए टल गई है, ऐसा सूत्र बता रहे हैं। उस मीटिंग के बाद जो विशेष एसआईटी टीम है सीबीआई की, दर्शकों को बता देना चाहते हैं कि जब तक दिशा की मौत की गुत्थी नहीं सुलझेगी, क्योंकि जो बड़े बड़े जानकार हैं, जो लोग इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं, वो कह रहे हैं कि जब तक दिशा की मौत की गुत्थी नहीं सुलझती है तब तक सुशांत का हत्यारा कौन है, सुशांत की हत्या या फिर उसकी मौत के पीछे कौन है, इसको पता लगाना बहुत मुश्किल काम होगा। और इसलिए न्यूज नेशन यह कह रहा है कि दिशा मामले की जांच तफ्तीश हो और सीबीआई ने यह कहा है कि वो जांच करेगी। लेकिन सूत्रों के हवाले से एक खबर है और हम ये मुहिम तब तक चलाते रहेंगे जब तक दिशा को इंसाफ नहीं मिल जाए, जब तक आधिकारिक तौर पर सीबीआई की तरफ से हम लोगों को यह आश्वासन ना मिल जाए। हम लोगों को क्यों, न्यूज नेशन को क्यों, न्यूज नेशन के साथ तो पूरा देश है, तो पूरे देश को यह आश्वासन ना मिल जाए सीबीआई की तरफ से कि सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है, स्वतंत्र तौर पर इस मामले की जांच कर रही है, तो फिर हम लगातार इस मुहिम को आगे बढ़ाते रहेंगे। तब तक हम बढ़ाते रहेंगे। रोमान, आपके पास मैं लौट कर आऊंगा। मेरे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं। चारू शर्मा हमारे साथ जुड़ी है, बहुत बहुत स्वागत है। संजना जॉन हमारे साथ जुड़ी है और साथ ही स्वाति अग्रवाल वरिष्ठ वकील हमारे साथ जुड़ गई हैं। शाइना एनसी बीजेपी की प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ी है और शांतनु सेन पूर्व जॉइंट डायरेक्टर सीबीआई हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले शांतनु सेन साहब, मैं आपके पास आना चाहता हूं। सर, जरा बताइए कि जो सबूत हमने न्यूज नेशन ने सौंपे हैं और जिसको लेकर पूरे देश की नजर अब सीबीआई पर टिकी है, इस मामले में सीबीआई कैसे जांच कर सकती है? क्या दिशा सान्याल का जो मामला है वो और सुशांत की मौत का जो मामला है उसको जोड़कर देखना, क्योंकि लोग कह रहे हैं कि जब तक दिशा की मौत की गुत्थी नहीं सुलझती है तब तक सुशांत की मौत की गुत्थी नहीं सुलझाई जा सकती है। आपने जो इंफॉर्मेशन सीबीआई को दी है वो सबूत तो नहीं है, वो सिर्फ इंफॉर्मेशन है, क्योंकि सबूत
तो सीबीआई और पुलिस ही कलेक्ट कर सकती है। जी अब आपकी जो इंफॉर्मेशन है उस पर सीबीआई जरूर जांच करेगी, गौर फरमाएगी, और अगर इसमें तत्व है तो सीबीआई को उचित तरह से जी इसकी पूरी छानबीन करनी पड़ेगी। जी आपने एज ए रिस्पॉन्सिबल चैनल अपना काम किया है। आपने सारी बात जांच एजेंसी को बता दी है। जी सर। अब आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी है जी ये इंतजार कर। सर, एक शख्स आकर जल्द- दावा करता है, खुलासा करता है, एक एक मिनट की बात बताता है, इस पार्टी के बारे में बताता है, 8 जून की रात के बारे में बताता है, जब दिशा की मौत हुई थी उसके बारे में बताता है, और वो तमाम सबूत हम उसको इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो शख्स खुद हमें फोन करके तमाम जानकारी देता है, और हमारा काम, हमारा जो कर्तव्य है और हमारी जो जिम्मेदारी है उस जिम्मेदारी को हमने निभाया है। मैं अपने सहयोगी राकेश पांडे के पास चलना चाहूंगा। राकेश, बड़ा असर हुआ है, बड़ी खबर यह भी है कि सीबीआई इस मामले की जांच करेगी, लेकिन सीबीआई की तरफ से जब तक आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं हो जाती तब तक यह देश इंतजार करता रहेगा कि आखिर क्या दिशा को न्याय मिले या नहीं, या फिर उसकी जो इंसाफ की लड़ाई है उसको जारी रखना है। बिल्कुल निश्चित तौर पर विद्या, और हम अपनी जिम्मेदारी से कभी पीछे नहीं हटेंगे। आपने ठीक बातचीत की, और जिस तरीके से शांतनु जी कह रहे थे कि जो जानकारियां, जो फैक्ट्स हमने सीबीआई की टीम को मुहैया करवाए हैं, सीबीआई उस पर जांच करेगी। और ये भी शांतनु जी को बता दें, और शायद उनकी जानकारी में होगा कि ये शख्स हमसे 1 महीने से संपर्क में था। ऐसा नहीं है कि उसने जो जानकारियां हमें दी, हमने फौरी तौर पर उसकी बात को सुना और उसे न्यूज नेशन का मंच दे दिया। 1 महीने तक हम उससे बातचीत करते रहे, उसके द्वारा जो दिए गए इनपुट से जो बातें थी उसको सर्कमस्टेंस और मौजूदा दौर में हमने जाकर वहां पर देखा। मसलन लिफ्ट के दाहिने और उसका फ्लैट, जहां पर गाड़ी खड़ी थी उसकी बताई गई लोकेशन, जिस गेट से उसकी गाड़ी निकली थी उस गाड़ी से वो गेट की लोकेशन, वो सारी बातें तार्किकता तौर पर सही पाई गई, इसीलिए हमने उसे मंच दिया। और विद्या, जिस तरीके से कल सीबीआई ने रिसीविंग दी है, जिस तरीके से उसको एक्नॉलेज किया, ये प्रमाण है, वो रिसीविंग प्रमाण है न्यूज नेशन की तार्किकता का, वो रिसीविंग प्रमाण है न्यूज नेशन की विश्वसनीयता का। जिस तरीके से ये चश्मदीद तमाम न्यूज चैनल्स की भीड़ में न्यूज नेशन को चुनता है, उसे इस बात का एहसास था कि अगर उसकी बात को सही तरीके से कोई चैनल रख सकता है तो वो न्यूज नेशन है। इसीलिए हमने उसकी बात को सही से जांच और हमने बहुत जिम्मेदारी पूर्वक उसकी बात को भी देश के सामने रखा है, और उसने जो ऑडियो वीडियो हमें भेजा, उस ऑडियो वीडियो और उसके आइडेंटिटी प्रूफ को भी हमने सीबीआई को सौंप दिया है। अब सीबीआई इस मामले में जांच करेगी, दिल्ली से सीबीआई की टीम मुंबई जाएगी और इस मामले पर तफ्तीश शुरू करेगी। लेकिन ये सूत्रों के हवाले से खबर है, इसलिए हम कह रहे हैं देश की उम्मीदें अब सीबीआई की तरफ हैं, क्योंकि जब तक सीबीआई के बड़े अधिकारी या सीबीआई का जो प्रवक्ता है वो आकर हमारे सामने, देश के सामने ये नहीं कह देते हैं कि दिशा मामले की वो जांच करेंगे, तब तक उसे आधिकारिक पुष्टि नहीं माना जाए। चारू शर्मा मॉडल हमारे साथ है। चारू, हमने बड़ी मुहिम चलाई है क्योंकि ये इंसाफ की मुहिम है, ये देश की मुहिम है, और देश के लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तमाम अलग अलग तबके के लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वो इस मुहिम में चाहते हैं कि दिशा को न्याय मिले, और हमारी कोशिश भी है कि दिशा को न्याय मिले। हमने सीबीआई तक सबूत पहुंचा दिया है, हमने सीबीआई को जानकारी दे दी है, अब सीबीआई इस पूरे मामले में आगे बढ़ेगी। जी, कहीं ना कहीं अगर एक नज़र हम लोग बम्बई पुलिस अगर एक बारी दिशा के केस पे नज़र मार लेती तो शायद ये गुत्थी सुलझाने में काफ़ी आसानी रहती। कहीं ना कहीं ये सुशांत के केस से जुड़ा ही हुआ है। आप खुद सोचिए ना कि 8 को दिशा की मौत होती है, उसके बाद 16 को सुशांत की मौत होती है, तो इसके अंदर कहीं ना कहीं इन दोनों के केस में पूरा ये जुड़ा हुआ है। ये क्या खेल रच रही है बम्बई पुलिस, नहीं समझ में आ रहा है। इनके बस की नहीं है, सीबीआई के हाथ में जाना चाहिए, दिशा केस भी जाना चाहिए, और जितने इस केस में जुड़े हुए हैं सारे लोग, इन सब की जांच होनी चाहिए सीबीआई के थ्रू। जी बिल्कुल संजना जॉन, इसीलिए हम कह रहे हैं कि जब तक दिशा मामले की गुत्थी नहीं सुलझती है तब तक सुशांत की मौत की पहेली भी नहीं सुलझेगी। इसलिए हम कह रहे हैं कि सबसे पहले दिशा मामले की जांच सीबीआई करे, सबसे पहले जो राज्य की जांच इकाइयां हैं वो दिशा मामले की जांच करे, मुंबई की पुलिस इस मामले की जांच करे, महाराष्ट्र की सरकार इस मामले की जांच करवाए, उसके बाद ही जो सुशांत का मामला है वो खुलकर सामने आ सकता है। जो मुद्दा उठाया है सच्चाई के लिए,
क्योंकि ये केस जब दिशा का मौत हुआ, ये हत्या आत्महत्या देखा ही नहीं गया और सीधा शट फाइल था, ओपन एंड शट नहीं, शट फाइल। कैसे जहां पर एक आत्महत्या सुसाइड नोट नहीं है जी, और कोई भी तरीके का एविडेंस, जैसे एक पोस्टमार्टम में सारा बॉडी एविडेंस वो लोग निकालते हैं कि क्या था, अभी तक वो नहीं है और शट है फाइल। और सिर्फ न्यूज़ नेशन के जो इंटरवेंशन के कारण से जी, कल सीबीआई ने ये फाइल खुला है जी। एंड होपफुली सच्चाई बाहर आएगा। सुशांत सिंह के साथ जरूर कुछ कनेक्शन है क्योंकि उनकी डेथ के जस्ट पहले उन्होंने लास्ट सर्च भी उनके जो है दिशा पर है। एंड उनका दोस्त भी बताया है कि दिशा का हो गया तो मेरा भी डेथ हो जाएगा। They will get me. जी बिल्कुल So, बिल्कुल ये बिल्कुल, सबसे हमें पता चल रहा है। इसीलिए हम कह रहे हैं संजना जी, इसीलिए कह रहे हैं कि जब तक इस मामले की गुत्थी नहीं सुलझेगी, यानी कि दिशा मामले को जब तक हल नहीं कर लिया जाता है, तब तक आगे बढ़ना और सुशांत के मामले को सुलझाना बहुत मुश्किल काम है। अलग अलग तबके से हमारे साथ लोग जुड़ रहे हैं। सामाजिक कार्यकर्ता संजना को आप सुन रहे थे, हम चलते हैं स्वाति अग्रवाल, वरिष्ठ वकील हैं, उनके पास चलते हैं। स्वाति जी, क्या कानून के नजरिए से अगर हम देखें इस पूरे मामले को, तो दिशा की मौत की गुत्थी एक तरफ, सुशांत की मौत की गुत्थी दूसरी तरफ, एक चीज को बंद करने की कोशिश करती है महाराष्ट्र सरकार, लेकिन उस पर से पर्दा उठाने के लिए हम लगातार मुहिम चलाते हैं, न्यूज़ नेशन मुहिम चलाता है और देश के लोग उसके साथ जुड़ जाते हैं। जरूरी है कि पहले दिशा मामले की गुत्थी सुलझे, यानी कि दिशा मामले की जो पहेली है उस पर से पर्दा उठाया जाए। बिल्कुल ज़रूरी है क्योंकि दिशा जो है वो एक्स मैनेजर थी सुशांत की और उनके डेथ, सुसाइड या मर्डर जो भी कह लें, उसके 6 दिन के बाद ही सुशांत का क्या कह सकते हैं, मर्डर, सुसाइड जो भी है वो हुआ, हत्या वो हुआ। तो जब तक दिशा के मैटर से चीज़ें क्लियर नहीं होंगी तब तक सुशांत के मैटर से चीज़ें बहुत क्लियर नहीं होंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लगता है कि आपस में रिलेटेड है। बिकॉज दिशा उनकी एक्स मैनेजर थी और उसके ही डेथ के बाद, उसके ही सुसाइड या मर्डर जो भी कहें, 6 दिनों के बाद सुशांत के साथ ये इंसिडेंस होता है, तो कहीं ना कहीं दोनों को रिलेटेड है। और सबसे बड़ी बात, मुंबई पुलिस की, अगर कोई भी टेरेस से कूद करके सुसाइड करता है, सुसाइड अटेम्प्ट करता है, तो उसकी बॉडी कितनी दूर जाएगी। यहाँ पर तो मुंबई पुलिस को 26 फीट दूर उसकी बॉडी मिली है, जो तो प्रिमा फेसाई ये शो करता है कि उसे उठा करके फेंक दिया गया है। इतनी दूर जाएगी इसकी जांच तो छोड़िए, पुलिस ने इतना मुनासिब नहीं समझा कि कम से कम इस हत्या के मामले में, जिसे चश्मदीद हत्या बता रहा है, इस सुसाइड के मामले में जिसे पुलिस सुसाइड बता रही है, लेकिन हम कह रहे हैं ये वो मौत है जिसकी पहली अभी सुलझनी बाकी है। इस मामले में वो ठीक से जांच कर ले। शाइना एनसी बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। शाइना जी, सीबीआई की तरफ से ये हमें जानकारी मिली है सूत्रों के हवाले से कि इस मामले की जांच अब सीबीआई करेगी। हमारी मुहिम का ये बड़ा असर है, लेकिन क्या जो अलग अलग तबके के लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो चाहते हैं कि इस मामले में इंसाफ हो, यानी कि दिशा को इंसाफ मिले, और दिशा को अगर एक बार इंसाफ मिलता है तो ही सुशांत को इंसाफ मिलने का रास्ता साफ होगा। शाइना एनसी। शाइना जी, क्या आप मुझे सुन पा रही हैं? शाइना, क्या आप मुझे सुन पा रही हैं? लगता है शाइना तक आवाज नहीं पहुंच रही है। शाइना तक आवाज नहीं पहुंच रही है। संजना हमारे साथ है, संजना के पास मैं जाऊंगा, लेकिन हमारे सहयोगी इस वक्त मौजूद है मुंबई में। रुमान, मैं आपके पास आना चाहता हूं। लगातार लोग पहले से ये आवाज उठा रहे थे, अलग अलग तबके से ये आवाज उठ रही थी, चाहे वो पॉलिटिशियंस हो, चाहे वो फिल्म फेटर्निटी हो, उनकी तरफ से आवाज उठ रही थी कि दिशा मामले की भी जांच होनी चाहिए, लेकिन दिशा मामले की जांच हो इसके लिए पहल कोई नहीं कर रहा था। हमने मुहिम चलाई है और इस मुहिम का असर अब दिखने लगा है, हमारी मुहिम रंग लाने लगी है।
देखिए बिल्कुल, ट्विटर पे भी हमारे जो मुहिम थी वो टॉप ट्रेंड कर रही थी, क्योंकि सिर्फ सेलिब्रिटीज या दूसरे लोग नहीं बल्कि आम लोग भी यही चाहते थे और आम लोगों का समर्थन मिला है। उम्मीदों का एक लिफाफा था, सीलबंद लिफाफा, जो कि हम सीबीआई को सौंप आए हैं। अब सबकी नजरें सीबीआई के ऊपर टिकी हैं, क्योंकि हमने तमाम जो जानकारियां हमारे पास थी, चश्मदीद के जो बयान थे, तमाम चीजें सीबीआई को सौंप दी हैं। और वो बहुत ही एक्सप्लोसिव खुलासा था न्यूज नेशन का, जिसके बाद पूरे देश का समर्थन न्यूज नेशन को मिला है। लोगों का भरोसा न्यूज नेशन पे पहले से था, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि जो चश्मदीद मुंबई पुलिस के पास जाने से डर रहा था, उसने न्यूज नेशन से संपर्क किया और न्यूज नेशन ने उसको अच्छी तरह से वेरीफाई किया। उसके बाद फिर उसका बयान टीवी पर चलाया। अब सीधे तौर पर जो सूत्रों से जानकारी मिली है कि दिशा मामले की जांच सीबीआई करेगी, लेकिन कब और किस तरीके से शुरू करेगी ये सीबीआई को बताना होगा, क्योंकि अब पूरे देश की निगाहें सीबीआई पर टिकी हैं और शाइना एनसीएम से जुड़ गई हैं। शाइना जी देखिए, अब देशव्यापी मुहिम है ये, क्योंकि देश के लोगों की तरफ से, पूरे देश भर से, अलग अलग इलाके से हमारे पास मैसेज आ रहे हैं, फोन कॉल्स आ रहे हैं और लोग कह रहे हैं कि इस मामले में जो हम कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है और हमें इस मुहिम को आगे बढ़ाते रहना चाहिए। इसीलिए इस मुहिम पर हम रुकने वाले नहीं हैं, इस मुहिम पर हम आगे बढ़ने वाले हैं। जब तक कि दिशा को न्याय नहीं मिल जाता है तब तक हम आगे बढ़ते रहेंगे। शाइना जी, लेकिन एक बड़ी खबर और बड़ा असर यह हुआ है हमारी मुहिम का कि सीबीआई सूत्रों के हवाले से हमें जानकारी मिली है कि सीबीआई की टीम मुंबई पहुंचेगी, जांच करेगी इस मामले की। बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। दिशा को न्याय मिलना ही चाहिए और वो एक महिला है, वो सुशांत की मैनेजर थी और जिस ढंग से मुंबई पुलिस ने कहा ये ओपन एंड क्लोज केस है, ऑब्वियसली नॉट, क्योंकि इतने पहलुओं को नजरअंदाज किया है। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को फाइनेंशियल इरेगुलरिटी देखना है, एनसीबी को ड्रग का मामला, रेप और बलात्कार का मामला भी है यहाँ, और क्राइम स्पॉट पे पहले 40 घंटे में तहकीकात क्यों नहीं हुई? आप इन सवालों का जवाब दीजिए। जो एनडीए की सरकार है और मुंबई पुलिस है, उन्होंने तो ऐसे पेश किया कि दिशा का एक हादसा था, सुशांत का एक इससे बड़ा हादसा था। ये हम स्वीकार नहीं करेंगे जब तक सत्य सबके सामने नहीं आए सीबीआई की जांच के बाद। शाइना जी, एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, हमारी मुहिम जारी है। एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस लौटेंगे। हमारे तमाम सहयोगी मौजूद है मुंबई में इस वक्त, और जब हम वापस लौटेंगे तो आपको इस मुहिम में और कौन कौन जुड़ गया है और कौन कौन सी शख्सियतें हमसे बात करना चाहती है, इस मुहिम को आगे ले जाना चाहती है, उनकी बात आपको सुनवाएंगे, उनसे आपको मिलवाएंगे। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन वापस लौटेंगे। आप बने रहिएगा हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़।